नमस्कार व्यूअर्स। आज का जो टॉपिक है हमारा, आज हम बात करने जा रहे हैं डीसेटरिंग के बारे में। कोई भी हम जैसे कंक्रीट करते हैं, उसकी सेटरिंग खोलने का भी एक टाइम होता है, और वो भी आईएस कोड के अंदर दिया हुआ है। मैंने पूरा ये जो आपको पेज खोल रखा है, मैंने आईएस कोड का, मैंने उस हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। व्यूअर्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो व्यूअर्स शायद बहुत ही कम व्यूअर्स को नॉलेज होगी इस चीज़ की, मेरे ख्याल से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिनको शायद नए जो स्टूडेंट्स हैं या नए जो लड़के हैं, शायद इस चीज़ को इस बारे में पता नहीं होगा। जो हम डीसेटरिंग बोलते हैं या सेटरिंग खोलना बोलते हैं, या मतलब एक डीसेटरिंग नाम कह लीजिए, आईएस कोड के अंदर डीसेटरिंग नाम का कहीं भी ऐसा कोई नाम नहीं है आईएस कोड में डीसेटरिंग का। आईएस 456 के अंदर अगर हम क्लोज नंबर 11.3 के अंदर जब देखेंगे, तो वहाँ अपने को एक नाम मिलेगा स्ट्रिपिंग टाइम, STRIPPING, स्ट्रिपिंग टाइम, यानी कि सेटरिंग खोलने का जो टाइम है वो उसके अंदर अपने को मिलेगा, स्ट्रिपिंग टाइम। ओके व्यूअर्स, ये हमारा जो है का क्लोज नंबर 11.3 के अंदर दिया हुआ है। तो आइए बात करते हैं। ये लिखा हुआ है जैसे टाइप ऑफ फ्रेमवर्क और मिनिमम पीरियड बिफोर स्ट्रिंगिंग फ्रेमवर्क। तो ये जो व्यूअर्स अपना ए है, कॉलम ए जो लिख रखा है, वर्टिकल फ्रेमवर्क ऑफ कॉलम्स वॉल बीम। जैसे कि हमारी कोई कॉलम की सेटरिंग है, साइडें होती है, चारों साइड रिटेनिंग वाल होती है, या हमारी जो रूफ यानी कि हमारी छत होती है, जो उसकी छत की साइड होती है, बीम की सॉरी बीम की जो साइडें होती है, उसको खोलने का टाइम अपना होता है 16 से 24 आवर्स। और व्यूअर्स, मैं तो आपको गाइड करूंगा कि जो 24 को है, आप मिनिमम टाइम मान के चलिए 24 आवर्स को। ओके व्यूअर्स, तो दूसरे पॉइंट पे आते हैं व्यूअर्स हम लोग। और ये आपने व्यूअर्स एक चीज बता देता हूँ मैं, यूट्यूब के अंदर आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी। वीडियो के अंदर बहुत ही बड़ी बड़ी वीडियोस है, और एक जो आईएस कोड की अगर कोई भी वीडियोस बताएंगे आपको, आप देखोगे तो उसे बहुत ही घुमा फिरा के इतनी बड़ी बड़ी वीडियो बना बना के इन्होंने दिखाई हुई है। मैं तो सीधा डायरेक्ट शॉर्टकट आपको बताने जा रहा हूँ। बस मेन टॉपिक है, जो मेन आईएस कोड है, जो अपने को क्या कहता है, हमें उस हिसाब से हम उसको सबको काम को है जो साइड पे फॉलो करेंगे। तो बी आता है सॉकेट फ्रेमवर्क टू स्लेब। अब ये आपको मन में शायद ये क्वेश्चन उठ जाएगा, सॉकेट फ्रेमवर्क क्या होता है। व्यूअर्स, जो चीज हम आप मान लो हमारी बीम की सेटरिंग है, अपनी एक क्या नाम छत की सेटरिंग होती है, उसमें बीम भी होता है और स्लेब होती है। ठीक है फिर, जो अपनी छत के नीचे हम प्लेट लगाते हैं या प्लाई लगाते हैं, उसको सोफिट फॉर्मवर्क बोलते हैं। स्लेब का जो बी पार्ट दिया हुआ है सोफिट, तो वो स्लेब की जो बॉटम की सेटरिंग लगी है उसको सोफिट फॉर्मवर्क बोलते हैं। अब व्यूअर्स के मन में क्वेश्चन ये भी होगा कि 3 दिन में उसको कैसे डिसेटर करते हैं, फॉलो नहीं होगा। ये एक सबसे बड़ा डाउट है आईएस कोड के अंदर। बाकी हम किसी भी चीज के आपको एक क्या होगा कि कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं होता, परंतु ये जो है अपना डिसेटरिंग का जो पार्ट है अपना क्लोज नंबर 11.3 है, इसमें सबको जाके डाउट होता है। इन्होंने आगे क्या लिखा है डियर्स, ध्यान देने वाली बात है। सोपिट फ्रॉमवर्क टू स्लेब प्रोप टू बी रिफिक्सड इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ फ्रॉमवर्क। यानी कि आप उसकी छत की सेटरिंग 3 दिन बाद खोल सकते हो। खोलने के एक साइड से खोलना चालू करना, खोलने के तुरंत बाद इमीडिएटली उसके अंदर आप प्रोप जैक लगा दोगे। परंतु अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है व्यूअर्स। हाँ, आईएस कोड कहता है, ठीक है, हम इस चीज को फॉलो, अगर हम इसके हिसाब से हम चल सकते हैं, आईएस कोड जैसे कहता है वो चलना एक छोटी के लिए अलग बात है। प्रैक्टिकली आज तक मेरा जो एक्सपीरियंस हो गया है, क्लाइंट कभी करने नहीं देता 3 दिन बाद अपने को सेटरिंग। अगर हम बोलेंगे कि जैक लगा रहे हैं, 3 दिन के बाद कोई क्लाइंट भी लगाने नहीं देता, और लगाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सेटरिंग जब खुलती है तो आईएस कोड बोलता है कि इमीडिएटली आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम वर्क, भी इमीडिएटली आप इसको फिक्स करो। परंतु खुलने के अंदर भी कम से कम कई बार प्लेट फंस जाती है या और चीज़ है, उसमें टाइम लग जाता है। तो व्यूअर्स, जितनी भी आप यूट्यूब के अंदर जो देखोगे वीडियो, सब में ये बता रहे हैं कि हाँ इस कोड में लिखा है 3 दिन बाद आप खोल के जैक लगा दीजिए, परंतु प्रैक्टिकली साइड पे कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता ये। हाँ, कोड में दिया हुआ है, आप मैं इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, परंतु अगर आप साइड पे प्रैक्टिकली देखोगे, कोई क्लाइंट आपको परमिशन नहीं देगा। शायद आपके मन में सवाल होगा कि मैं कोड को गलत बता रहा हूँ। नहीं, मेरी ये थिंकिंग नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ कि साइड पे आपको कोई भी क्लाइंट कभी भी आज तक करने नहीं देगा इस चीज के लिए। आगे चलते हैं सी के अंदर, वो सेम वही है। आगे ऊपर बी के अंदर हमारे को स्लेब का दिया होता है, सी के अंदर अपने को बीम का दिया हुआ है।
बीम का ये लोग बोल रहे हैं कि 7 डेज में आप खोल सकते हो। बीम का 7 डेज में आप खोल के रिमूव करके तुरंत आप ऑब्जेक्ट भर दीजिए। तुरंत भरोगे, सेकंड में साथ के साथ कभी नहीं भरा जाता, और एक बार जब उसको थोड़ा झटका लग जाता है तो उसमें क्रैकिंग आ जाती है, लाइन, हेयर लाइन क्रैक जो बिल्कुल साथ के साथ आ जाएगा व्यूअर्स। ठीक है, ये 7 डेज दिया हुआ है। और फिर ये आगे क्या बोलता है डी के अंदर कि जो हमने प्रोजेक्ट रिफिक्स किए हैं उसको आपको खोलने का टाइमिंग इन्होंने लिख रखा है। अगर 0 से लेकर 4.5 मीटर तक का है तो हम लोग उसको 7 दिन में डिसेटर करेंगे। ये व्यूअर्स अपने ध्यान देने वाली बात है। अगर रिफिक्स करने के बाद 0 से 4.5 मीटर का हम 7 दिन में करेंगे, और अगर हमारा 4.5 से बड़ा है, स्लेब के लिए बात कर रहा हूँ, स्लेब के लिए, उसको हम खोलेंगे 14 दिन के अंदर। ठीक है व्यूअर्स, आगे हमारा है बीम का 0 से 6 मीटर का 14 दिन में, और 6 मीटर से अगर ज़्यादा है तो उसे 21 दिन बाद खोलेंगे। व्यूअर्स, ये हमारा आईएस कोड कहता है। परंतु जो डी सेटर का इसका बी और सी है व्यूअर्स, आप कभी भी, आप मेरी बात शायद आप कहोगे भी मैंने इसको चैलेंज कर रहा हूँ, बट आप प्रैक्टिकली जो सिविल इंजीनियर है, साइड पे काम कर रहे हैं, जिन्हें एक्सपीरियंस हो गया अच्छा खासा, उसी से आपके जो नए लड़के हैं उनसे पूछिए, या मतलब वो अगर कोई सुन रहे हैं ये बात मेरी, देख भी रहे हैं, तो उनका खुद का एक एक्सपीरियंस और तजर्बा होगा कि 3 और 7 डेज के बाद कभी भी कोई क्लाइंट डिसेटर नहीं करने देता अपने वो साइड पे। तो ये वीडियो थी अपने डिसेटरिंग के बारे में। उम्मीद है कि आपको नया कुछ उसमें सीखने को मिलेगा। और एक चीज़ फिर मैं दोबारा से बताने जा रहा हूँ आपको कि जो अपना आईएस कोड है, आईएस कोड के अंदर इसको स्ट्रिपिंग वर्क बोलते हैं अपना आईएस कोड के अंदर। वीर, जहाँ तक आईएस कोड की बात करते हैं, लास्ट में एक चीज़ फिर मैं दोबारा से बता रहा हूँ जो पहले बताई थी, कि आईएस जो हम डीसेटरिंग की बात, नाम होता है हमारा जो वर्ड है, वो आईएस कोड में कहीं भी नहीं है। उसे हम स्ट्रिपिंग टाइम बोल देते हैं। स्ट्रिपिंग टाइम, खोलने का को क्या टाइम है। ठीक है व्यूअर्स, तो व्यूअर्स चलते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो।